चलिए लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंटिन्यू। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम क्रेडिट मैनेजमेंट। इसके अंदर देख रहे हैं हम क्रेडिट मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है सर? चलिए पढ़ते ही पता चलेगा। कोई कंपनी है, अभी कितना बेच रही है? 60,000 यूनिट्स बेच रही है एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 250 पर यूनिट। तो बताओ एसपीपीयू सेलिंग प्राइस पर यूनिट है कितना? 250। और कितने यूनिट्स बेच रहे हैं अभी करंटली? दे आर सेलिंग 60,000 यूनिट दे आर सेलिंग। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, सबका सब क्रेडिट पे सेल हो रहा है। द वेरिएबल कॉस्ट इज 150। बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 150। तो 250 रुपए में से 150 वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये कितने परसेंटेज हुआ? है ना, 150 रुपए, 250 रुपए के कितने परसेंटेज है ना? 60%। ठीक है। द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 75 डेज। 75 डेज लगते हैं सर पैसे इकट्ठा करने में। Bad debts 5% of the sales and the collection expenses is 1 lakh। देखो यहाँ पे bad debts भी दिया है, 5% bad debts दिया है, collection expense 1 लाख रुपए दिया हुआ। ओके, ये सिचुएशन यहाँ तक थी। अब ये जो कंपनी है वो क्या सोच रही है? Considering a tighter collection policy, it expect that such a policy will bring down the average collection period to 50 days। वो थोड़ा टाइट कलेक्शन पॉलिसी में जा रहे हैं, मतलब वो सोचते हैं कि इतना सारा क्रेडिट पीरियड नहीं देना है ना। फोन कॉल्स करने हैं, मैसेज करने हैं, लोगों को भेजने हैं उनके घर पैसे लेने के लिए, और 50 दिन के अंदर पैसे आ जाने चाहिए। एंड बेड टू 3%। तो ऐसा करने से क्या होगा? ये जो बेड 5% होने हो रहा था वो 3% हो जाएगा। However, it will cause a 5% decline in the sales। लेकिन ऐसा करने से कुछ लोगों को लगेगा बुरा लगेगा, है ना, तो वो सेल्स में डिक्लाइन आ जाएगा 5%। एंड 100% इंक्रीज इन द कलेक्शन एक्सपेंसेस। तो पहले जो कलेक्शन एक्सपेंस हो रहे थे उससे 100% और बढ़ जाएंगे, है ना। 100% इंक्रीज है। तो पहले कितने हो रहे थे कलेक्शन एक्सपेंसेस? पहले हो रहे थे कहाँ पे गए सर? पहले कहाँ कलेक्शन एक्सपेंसेस थे? 1 लाख रुपए यहाँ हो रहे थे। तो ये 100% इंक्रीज होगा, फिर 2 लाख रुपए। Pioneer requires 20% of return on investment। तो ये उनका हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 360 डेज हमको मान लेने हैं। ठीक है, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलिए कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। चलिए सर देखिए, ये क्वेश्चन के मुताबिक मैंने बना दिया। ये दो कॉलम बनाए मैंने, एक को बताया, नाम दिया मैंने लिबरल कलेक्शन पॉलिसी। एकदम लिबरल कलेक्शन पॉलिसी। ठीक है। लिबरल कलेक्शन पॉलिसी के अंदर होने वाला क्या था? हम कितना दिन का टाइम दे रहे थे सर? यहाँ पे 75 डेज का टाइम दे रहे थे, याद है ना। और स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी में क्या होने वाला था? यहाँ पे आप 50 डेज का टाइम देने वाले। चलिए, सेल्स तो दोनों में सेम रहेगा, 15 लाख 15 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आपको बोल दिया था कि 150 रुपए पर यूनिट। तो 6,000 इंटू 150, तो ये कितना हो जाएगा सर? 9 लाख। 9 लाख वेरिएबल कॉस्ट। समझ गए ना, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट सिंपल है सर। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल चेंज होगा कंट्रीब्यूशन के बाद ही। चलिए अभी क्या बैड डेट्स होने वाले थे? लिबरल कलेक्शन पॉलिसी में बैड डेट्स के चांसेस थे। यस, याद करो 5% बोला था। ऐसा बोला था कि 5%, तो यहाँ पे 5% चांस होने वाला है। 5%। बताओ 15 लाख के 5% कितने हो गए? 15 5 75, तो 75,000। यहाँ बैड डेट के चांसेस कम हो जाएंगे सर। यहाँ बोला था कि ऐसा करोगे ना तो 3% बैड डेट्स हो जाएगा। चेक कर लेना, 3% ही था ना, देख लेने दो मुझको। यस 3%। तो 15 लाख के 3%, आई थिंक 45,000। 15 3 45। कलेक्शन चार्जेस पहले भी हो रहे थे, यहाँ पे 1 लाख का कलेक्शन चार्जेस हो रहा था। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी में गए ना तो ये 100% से बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा ना, 100% ही रहेगा नहीं, 100% से बढ़ेगा, मतलब डबल हो जाएगा।
क्या यहाँ पे डिस्काउंट वाला फैक्टर था क्या? पूरे क्वेश्चन में कहीं डिस्काउंट था क्या? नहीं सर, डिस्काउंट है ही नहीं सर। हो गया। बचा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो कॉस्ट मेन कितना होता है आपको, यही है जो आपको बताएगा क्या करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे गिनते थे, याद है ना सर? है ना, बताइए। 360 डेज का सेल कितना करने वाले आप? 15 लाख ही करने वाले। लिबरल कलेक्शन पॉलिसी में 75 डेज का कलेक्शन पीरियड है। वेरिएबल कॉस्ट 60% था, याद है ना? आपकी सेलिंग प्राइस 250 थी, आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 150 था, तो 150 250 के कितने परसेंटेज होते हैं? 60%। तो दिस इज हाउ 60% कम। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना बताया था? 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है सर? 20%। तो 20% गिन लेने का, एक ये। एंड दूसरा, स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी में क्या होगा? ऊपर आएगा 15 लाख, ये तो सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे आपका 50 डेज हो जाएगा, जो 75 था वो कितना हो जाएगा? 50 डेज। ये 60% वेरिएबल कॉस्ट एंड 20% आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सेम रहेगा। इसको कैलकुलेट कर देना है और कैलकुलेट करने के बाद डाल देना है फॉर्मेट के अंदर। चलो मैं कर लेता हूँ। 15 लाख डिवाइड बाय 360,000 इंटू 75 इंटू 60 इंटू 20। यहाँ पे 37,500 का इंटरेस्ट का कॉस्ट आ रहा है। एंड यहाँ पे सर 15 लाख डिवाइड बाय 360,000 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 20। यहाँ पे आ रहा है 25,000 का इंटरेस्ट का कॉस्ट आ रहा है। देखो कम हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो गया। 37,500 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25,000। बस अब कंपेयर कर लो, और तो कुछ रहा नहीं सर मेरे हिसाब से, और तो कुछ नहीं रहा ना। कलेक्शन एक्सपेंसेस आ गया। डन सर, ठीक है। अब देख लो सर, ये कितने हैं? 6 लाख है। 6 लाख में से ये सब माइनस कर दो। 6 लाख में से ये सब माइनस कर दो। 1,75,000 माइनस 37,500, 3,87,500 यहाँ पे आ रहा है। एंड यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 लाख में से माइनस करो 2,45,000 एंड माइनस करो 25, 3,30,000। यही था ना सर? 3,87,500 और कितना आ रहा है? 3,30,000। ये देखो, आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो रहा है। पहले प्रॉफिट इतना था, अभी प्रॉफिट इतना हो रहा है। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम्म? ये जो कलेक्शन एक्सपेंसेस है सर, ये कलेक्शन एक्सपेंस ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। 1 लाख के 2 लाख हो रहा है। ये बहुत जंप कर रहा है, 1 लाख to 2 लाख। जबकि इसमें इतना कुछ रिडक्शन नहीं दिख रहा है ना? 75 से 50 डेज मतलब आधा भी नहीं हो रहा है। शायद यही वजह है कि इसी वजह से ज्यादा ये कम आ रहा है और लॉस लग रहा है। ठीक है। देखो कुछ गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे ऐसा बोला था कि 15 लाख का सेल्स होगा, लेकिन ये 15 लाख का जो सेल्स है 5% से कम हो जाएगा। अगर आप स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी में जाओगे तो 5% से सेल्स आपका कम हो जाएगा, वो तो लेस करना बाकी रहेगा ना। तो अगर मैं 15 लाख के 5% करने जाऊँ तो 75,000 हो जाएगा, वो कम होगा, मतलब सेल्स कितना हो जाएगा? 14,25,000। वो पॉइंट तो देखना ही भूल गए। ठीक है ना? अब इसके 60% वेरिएबल कॉस्ट होगा, है ना? तो 14,25,000 के 60%, 8,55,000 क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। ये बचेगा आपका कंट्रीब्यूशन 5,70,000, एकदम कम हो जाएगा सर 570। बैड डेट 3% करना है, लेकिन अभी 3% आपको किससे करना है? इसके करना है 14,25,000 के। तो 14,25,000 के 5% करोगे, 3%, सॉरी, तो कितना आ जाएगा? 4,275,000। यस, ये बराबर है। हाँ, ये कलेक्शन एक्सपेंसेस डबल हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, तो 2 लाख हो जाएंगे। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह से आएगा सर? अभी सेल कितना है? 14,25,000।
तो अभी लिखना कितना है, ऊपर कितना लिखना है, 360 डेज का सेल कितना, 14,25,000, तो 50 दिन का कितना, 60% वेरिएबल कॉस्ट, 20% इसमें इंटरेस्ट, है ना। तो फिर ये चेंज हो जाएगा सर, ये चेंज होगा, और ये कितना हो जाएगा सर, ये इतना हो जाएगा 23756, ये आ जाएगा 23756, इतना फर्क पड़ेगा। तो 23750 यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना था, ठीक है। और फिर इसको ढूंढा जाएगा सर, इसको तो 5,70,000 में से ये सब माइनस कर, है ना, 42750, ये सब माइनस कर देने का करता हूं मैं, एंड 5,70,000, तो 303, यार जस्ट सेकंड ना बच्चों, बहुत टाइम चला गया यार, थोड़ी गलती करते हैं ना बहुत टाइम चला जाता है। -42,750 -2 लाख -23,750, 303, ये नहीं आएगा, कितना है, 303,500। स्टिल द कंक्लूजन इज सेम ना, मतलब अभी हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा सेल्स बहुत कम हो रहा है, देखो हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, ठीक है। चलिए इस तरीके से तो देख लेना, अगर कोई गड़बड़ी की हो तो मेरे हिसाब से गड़बड़ी अभी नहीं होगी, है ना, चेक कर लेना, यही सही आंसर है। फिर भी अगर कुछ हो तो मुझे बताना, वीडियो देखो तो मुझे बता देना बच्चे।